नेवल शिप्स का ये एडवांटेज है कि वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब मोबाइल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और जब चाहिए हम वापस भी ला सकते हैं। तो उनको तो अभी हम ईस्टर्न नेवल कमांड से भी शिप्स ला सकते हैं। सो अभी नंबर जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसको क्योंकि अगर एक मिशन है हमारा कि पायरेसी को कंट्रोल करना है तो हम पूरी तरह से पूरी जोर से उसको एड्रेस करेंगे। वी ऑलरेडी हैव दैट कैपेबिलिटी, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ हार्ड किल मेजर्स। वी हैव SAM systems are there, but soft kill measures are there like jammers and GPS jammers and laser devices etc. तो कुछ ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है, कुछ इंडक्शन के प्रोसेस में है। जो इंडक्ट हो चुका है उसको हम रीअप्रोप्रिएट करके कुछ जहाज में ऑलरेडी लग चुका है और बाकी में अभी लगा रहे हैं तुरंत। हाँ जी, हमने तो नेशनल लीडरशिप को ये वादा दिया है कि 2047 तक या उससे पहले हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब आत्मनिर्भर होंगे। तो हम आत्मनिर्भर नेवी बनने का कोशिश है। तो अभी थोड़ा सा जो एफर्ट जहाँ ज़्यादा चाहिए वो दो एरिया में है। टू मूव कंपोनेंट, जहां हमारा थोड़ा प्राइम मूवर्स जैसे डीजल इंजन, गैस टर्बाइन जनरेटर, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ये सब अभी देश में बनने का है। मतलब अगले 4-5 साल में वो तो बन जाएगा। और दूसरा है वेपन सिस्टम, मतलब 55% तक का जितना वेपन सिस्टम, मतलब स्ट्राइक वेपन्स, ब्रह्मोस, ये सब अभी देश में भी बन रहा है। कंट्रोल सिस्टम्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह देश में बन रहा है। अभी कुछ रडार्स, कुछ लेटर वेपन्स वगैरह जो है वो भी अभी देश में बनाएंगे। तो फिर हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा नहीं होगा बाहर के किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर। ये सही बात है कि हमारे कई जहाज के जो इंजन जो है वो यूक्रेन से हैं। लेकिन एक तो है, हम कई सालों से ये हमारी ये कोशिश रही है कि स्पेयर्स देश में बने। तो अंडर लाइसेंस काफ़ी स्पेयर्स जो है वो देश में ही बन रहा है। और हम पहले ये इंजन्स का जब मेजर ओवरऑल होता था वो यूक्रेन जाते थे, लेकिन अभी उनके साथ हमारा जो टाई अप है और इसका ओवरऑल जो है वो देश में भी बनेगा। जैसे हमारे बड़े PSUs BHEL वगैरह में कैपेबिलिटी है और नौसेना के पास भी एक INS एक्सेला है जहां ये गैस टर्बाइन्स का ओवरऑल कर सकते हैं, गैस टर्बाइन जनरेटर्स का भी ओवरऑल कर सकते हैं। तो काफी कुछ स्पेयर जो है ऑलरेडी देश में बन रहा है और कई चीज जो है इंडिजिनस करने का कोशिश भी है। तो अभी फिलहाल हम इसके ऊपर ज्यादा परेशानी नहीं दिख रहा मेरे को। ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, पिछले 3 साल से हम यूज कर रहे हैं। और इससे क्या है, ये हमारा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काफ़ी बड़ा है और इसको सर्वेलेंस रखना आसान काम नहीं है। और ये सी गार्डियन जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं इसमें बहुत एंड्योरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 60 आवर्स के आसपास का एंड्योरेंस है और रीच ज़्यादा है, मतलब कैन रीच द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ परसिस्टेंस देता है, मतलब ऑन टाइम ऑन टास्क ज़्यादा है और अच्छा सेंसर्स हैं जिससे वो सर्वेलेंस कर सकता है। कैमरा, इंफ्रारेड, रेडार सब कुछ है। तो इट इज़ अ बिग एडवांटेज टू हैव हेल UAV लाइक दिस, जिससे हमारा MDA में बहुत डाटा मिल सकता है और द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए तो बहुत ही फायदा होता है। तो अभी 2 हेल का तो लीज है ही और इसका हम और एक्सटेंड कर रहे हैं अगले 2-3 साल तक, जब तक हमारा जो हेल का जो केस है वो अप्रूव हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। फिर उसका डिलीवरी में भी टाइम लगेगा क्योंकि वो बनेगा, इनिशियल जो है वो देश बाहर बनेगा और फिर देश में बनेगा, तो इसमें तो टाइम लगेगा। तो तब तक के हम इसका लीज कंटिन्यू करेंगे। जी, ये ऐसे कैपेबिलिटी होने से कहीं दूर से भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि एक 2000 माइल स्क्रू ड्राइवर से हम यहाँ बैठ के स्क्रू ड्राइवर चलाएं। ये मेरा ये प्रिंसिपल है कि
डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉम्पिटेंट पर्सन जो है ऑन ग्राउंड, जो जहाज का कैप्टन है उधर ऑन ग्राउंड, फिर जो मरीन कमांडो है, वो सब जानते हैं क्या करना है। हमें उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया है और कॉम्पिटेंट बनाया और बस मिशन दे दिया। तो बाकी वो मिशन कमांड बोलते हैं, मतलब जो मिशन एक बार दिया है और मिशन का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो करेगा। तो हम थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं और थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से इतना दूर से कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमको एक्चुअली पता नहीं है कि वहाँ व्हाट इज एक्चुअल कंडीशन ऑन ग्राउंड, सी स्टेट क्या है, ये सब हमको फील करना चाहिए। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है जहाँ भी हो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा जब ये क्रू इंडियन है, वैसे वो इंडियन फ्लैग शिप नहीं था और अब किसी और फ्लैग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो है ही इंडियन। और हमारे एक्सपैट्रिएट्स हो, बाकी कहीं देश में भी हो, तो ये नेशनल पॉलिसी यही रहा कि उनका जब भी वो डिस्ट्रेस में है उनको मदद करना। जैसे सूडान में हमने देखा कि यूक्रेन में देखा है कि उनको इवैक्यूएट करना, ये सब नेशनल पॉलिसी था। तो सेम उसके हिसाब से हम ये चैलेंज लेते हैं कि अब ये हमारे देशवासियों को कहीं से लाना है, तो ये हमारा कर्तव्य है, स्पेशली इफ इट इज इन द मैरिटाइम डोमेन। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनका क्या कंपल्शन है या उनका क्या नेशनल डायरेक्टिव्स है, क्योंकि हर नेशन का कोई ना कोई पॉलिसी होता है और कोई डायरेक्टिव्स होता है कि अपना आर्म फोर्सेस के लिए। तो हमारे लिए तो लेकिन एकदम साफ है, क्योंकि अभी वो एंटी पायरेसी एक्ट जो है, जो हमारे नेशनल लीडरशिप ने पास किया है, तो उससे एकदम साफ है कि पायरेसी तो होने ही नहीं देना है हमारे एरिया में। तो और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज दी भारतीय नौसेना, और हम इसको पूरी तरह निभाएंगे। तो जहां भी जाके इनको ढूंढना है और जहां भी जाके इनके ऊपर एक्शन लेना वो हम करेंगे ही। सो ये डायरेक्टिव्स जो है मैं नौसेना को दिया हूं कि यू विल टेक एक्शन and to prevent piracy at any cost. So this is very clear, and we have been enabled to a great extent by this Anti-Piracy Act, which is not there in most countries. Very few countries have passed an act like this, और हमारे लिए इसका बहुत फायदा है। और क्योंकि we want to keep Indian Ocean region safe and secure, और आपको पता है कि जिससे पायरेसी अटैक हो जाता है तो इंश्योरेंस रेट बढ़ जाता है, तो फ्रेट चार्जेस बढ़ जाता है, उससे क्या है हमारा जो गैस का कीमत बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल सबका कीमत बढ़ जाता है। तो या जो भी आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सबका कॉस्ट। सो इफ यू सी भारत में तो दिस इज हैड नो इफेक्ट, इनफैक्ट शायद पेट्रोल प्राइस आर कमिंग डाउन इन इंडिया। So we are doing our best to make sure that the Indian Ocean remains safe.